जाएंगे। तो वहीं ये भी खबर चलाई गई कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो भी अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन जाएगी। यानी कि सीधे तौर पे अगर देखिए तो इसकी तुलना और इसका कंपैरिजन जो है वो बिहार से हो रहा था। हमने खबरों में आपको बताया भी था कि उद्धव ठाकरे और इन दोनों के आने से जो सीटों का तार अगर एनडीए गठबंधन से बाहर होते हैं तो जो कमी रह जाएगी सीटों की वो दिल्ली में तो पूरा कर लेंगे हम, लेकिन बिहार में सीटों का समझौता कैसे होगा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है कि ये मौका है जहां नीतीश कुमार से सत्ता हस्तांतरित किया जा सकता है। नीतीश कुमार थोड़ा कमजोर हुए हैं और जानते हैं कि युद्ध में कमजोर जो पता है कि 24 घंटे के बाद क्या होने वाला है। दो दल जो हैं एनडीए गठबंधन के वो रैली कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और उस मीटिंग का खास करके चिराग पासवान की तरफ से देखें तो जितना प्रचार प्रसार हो रहा है और जिस तरह से उनकी टीम शाहाबाद में उतर गई है, जिस तरह से अरुण भारती ने दावा कर दिया है कि यहीं से सब कुछ होगा। अरुण भारती के कई पोस्ट हैं जो लगातार वो नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और ये भीतर की बात हम 24 घंटे एडवांस आपको बता रहे हैं। 24 घंटे के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और इससे पहले हम आपको बता दें कि 24 घंटे के भीतर जो कुछ भी होगा वो बड़े खेल की तरफ इशारा कर रहा है। क्या होने वाला है हम इसकी धीरे धीरे पढ़ते हैं, आपके सामने से हटाते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि याद होगा पिछले 2-3 दिनों से हम लगातार एक आंकड़े की चर्चा कर रहे हैं। हम उस आंकड़े की बात नहीं कर रहे जो सी वोटर का आंकड़ा है या अन्य एजेंसियों ने जो बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये आंकड़े निकाल रहे हैं। हम उन आंकड़े की बात कर रहे हैं जो एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के आंकड़े से मेल खाता है। सीट शेयरिंग का समझौता एनडीए गठबंधन में सबसे टेढ़ी खीर हो गई है और इसकी चर्चा हम शुरू से ही कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा जोगी और मठ के उजाड़ वाली कहानी आपने सुनी होगी। जब अधिक लोग हो जाते हैं तो गठबंधन में समस्याएं होने लगती हैं और सीटें सीमित हैं। 243 सीटों में से ही डिवाइड करना है, उसमें भी दो बड़ी जो पार्टियां हैं उनका मानना यह है कि उनको सबसे अधिक सीट पर लड़ना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा उनको देना। ऐसे में नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री बनने की हर अर्हता को पूरा करते हैं, उनकी पार्टी ने साफ कर भी दिया है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। इधर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी तैयारियां कर रही हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी चीजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए उस पर अभी विराम दिया गया है। जब तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हो जाता है तब तक उसमें समीकरण बिठाने की भी बात की जा रही है। क्या होता है सीट शेयरिंग के समझौते में? नीतीश कुमार रहते हैं, जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा रहते हैं, जाते हैं, चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं, जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं वो करेंगे कि नहीं करेंगे, कम सीटों पे मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये सभी संभावनाएं जो हैं कहीं ना कहीं लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा टेढ़ा खीर तो ये हो गया है कि नीतीश कुमार ने शर्त रख दी है कि शर्त मेरी होगी सीट शेयरिंग का, लेकिन इसके साथ जो डबल शर्त है वो है कि चिराग पासवान को भी रहना चाहिए एनडीए गठबंधन का हिस्सा और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित करना होगा। अब इस पूरी समस्या का निदान कैसे निकलेगा? अगर आप सोच रहे हैं कि आसान है इसको निकलना, तो कहीं ना कहीं एक बात आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हल्का सा, नहीं होता है कि वो उंगली डाल करके चेक किया जाता है कि पानी का कितना गर्म है, उससे पता चल जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र मॉडल लाने की कोशिश की, महाराष्ट्र मॉडल को दिखा करके और ये खबरें चला करके कि शरद पवार एनडीए में आ रहे हैं, चाचा भतीजा एक हो रहे हैं, यानी कि अजीत पवार और शरद पवार एक साथ आकर के एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। तो वहीं ये भी खबर चलाई गई कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो भी अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन जाएगी। यानी कि सीधे तौर पे अगर देखिए तो इसकी तुलना और इसका कंपैरिजन जो है वो बिहार से हो रहा था। हमने खबरों में आपको बताया भी था कि उद्धव ठाकरे और इन दोनों के आने से जो सीटों का तालमेल है, नीतीश कुमार को छोड़ करके नरेंद्र मोदी को यदि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बरकरार रखने की बात होगी तो ऐसे में नीतीश कुमार वाला आंकड़ा जो है 12 सीटों का वो पूरा करने के लिए इन दोनों को जोड़ा जा सकता है। दोनों नहीं तो एक की तो बात फाइनल स्टेज पे पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि शरद पवार मान भी गए हैं और सुप्रिया सुले इस बार इस समझौते के लिए तैयार भी हैं। आपको अभी भी देखा भी आपने होगा कि सुप्रिया सुले को जो भारत की बात रखने के लिए अलग अलग देशों में प्रतिनिधिमंडल गया था, उस प्रतिनिधिमंडल का वो हिस्सा भी थी और मुखिया भी थी।
इन सभी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा खूब हो रही है और महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा में नीतीश कुमार के बिना एक सीट शेयरिंग का समझौता हो रहा है, जिसकी चर्चा हमने आपको कर दिया था। नीतीश कुमार के हटते ही 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ जाएंगी और वो आराम से सबको बांट देगी, जिसकी चर्चा हमने की थी और हमने आपको बताया भी था कि उस चर्चा में जो सीट शेयरिंग का समझौता होगा उसमें किसे कितनी सीटें मिलेंगी। तो उसमें हमने बताया था लोक जनशक्ति पार्टी को उसके डिमांड के अनुसार 41 सीटें मिल जाएंगी। ये नीतीश मॉडल नहीं होता है तो अगर महाराष्ट्र मॉडल पर काम होगा तो ये जानते हुए कि नीतीश कुमार अगर एनडीए गठबंधन से बाहर होते हैं तो जो कमी रह जाएगी सीटों की वो दिल्ली में तो पूरा कर लेंगे हम, लेकिन बिहार में सीटों का समझौता कैसे होगा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है कि ये मौका है जहां नीतीश कुमार से सत्ता हस्तांतरित किया जा सकता है। नीतीश कुमार थोड़ा कमजोर हुए हैं और जानते हैं कि युद्ध में कमजोर जो पड़ता है उस पर पहला अटैक किया जाता है, क्योंकि वो भी मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी को 41 सीटें जो बार बार आपको बता रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की तो उनके लिए भी 21 सीटें रखी गई है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जो बहुत ज्यादा इधर उधर छान पघात उड़ा रहे थे, उनको भी 20 सीटें देकर के संतुष्ट किया जा सकता है। इसके अलावे हमने आपको बताया भी था कि नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट की जगह पर 2 लोगों को और लाया जाएगा जो नीतीश कुमार के 15% वोट को कांस्टेंट कर सके। इसमें एक है वीआईपी के मुकेश सहनी, उनको भी जो डिमांड उनका है उससे थोड़ी बहुत 19-20 करके 40 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं महागठबंधन में। यहां उनको 25 से 30 सीटें भी दी जाएंगी तो एनडीए गठबंधन में, और उसके साथ साथ जो उनको आगे से दिया जाएगा वो आपको पता ही है कि वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आश्वासन भी काफी है, आश्वासन भी मिल जाएगा तो निश्चित रूप से वो इस गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे और 30 सीटें अगर मिल जाती हैं तो उससे बड़ी बात क्या होगी। इसके अलावा एमएलसी मिलेगा ही, हो सकता है कि राज्यसभा का भी चर्चा हो जाए। ये सभी बातें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आईआईपी की बात करें, इंडियन इनकलाब पार्टी की, तो ये भी लगभग 20 लाख वोटों के साथ अपनी पार्टी बनाए हैं आईपी गुप्ता। लगातार कार्यक्रम भी हो रहा है और ये पता चल गया है एनडीए गठबंधन को भी, हालांकि उनकी मीटिंग कई राउंड की हो चुकी है दिल्ली में, दोनों ही गठबंधन के नेताओं के पहले पसंद में वो आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में 11 सीटें उनको भी एनडीए गठबंधन में मिल सकती है अगर नीतीश कुमार को हटा दिया जाए, यानी कि एक साधे सब सधे वाली बात हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को माइनस करके भी एक प्लान बन रहा है। दूसरी तरफ आपको पता है कि 24 घंटे के बाद क्या होने वाला है। 2 दल जो हैं एनडीए गठबंधन के वो रैली कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, और उस मीटिंग का खास करके चिराग पासवान की तरफ से देखें तो जितना प्रचार प्रसार हो रहा है और जिस तरह से उनकी टीम शाहाबाद में उतर गई है, जिस तरह से अरुण भारती ने दावा कर दिया है कि यहीं से सब कुछ होगा। अरुण भारती के कई पोस्ट हैं जो लगातार वो अपनी बात को रख रहे हैं और मैंने समझिए कि परमानेंटली उन्होंने वहां पर डेरा डाल दिया है। इसके अलावे आपको बता दें कि और बहुत सारी बातें देखने को मिल रही है। एक अभी शाहाबाद से शंखनाद की बात उन्होंने की है। एक रथ पर रामविलास पासवान है और उस रथ को हाँक रहे हैं चिराग पासवान। ये तस्वीर हमारे सामने आई है। रमना मैदान आरा में ले जाने के लिए वो तैयार हैं। इसके अलावे जो 4 जिले हैं शाहाबाद के, उन जिलों की जो 22 सीटें हैं उन सीटों पर उन्होंने अपना खूंटा गाड़ दिया है। उनका कहना है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, दीजिए हमको, हम सॉल्व कर देते हैं इस हिसाब को। कभी कभी कोई हिसाब अगर नहीं सॉल्व होता है तो बड़े बड़े दिग्गज भी हार जाते हैं। वहीं चिराग पासवान शाहाबाद से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। इसके अलावे मात्र 2 दिन, 1 दिन शेष बचा हुआ है, 24 घंटे शेष बचे हुए। 24 घंटे के बाद क्या फैसला लेंगे, ये बातें भी कही जा रही है। 9 संकल्प यात्रा है और लगातार हम चर्चा इस बात की कर चुके हैं कि चिराग पासवान ने इस पूरे मॉडल को कहीं ना कहीं अपने मॉडल को बिहार पर ला करके खड़ा कर दिया है और इसकी परिणति क्या होगी कि 9 संकल्प महासभा में क्या होने जा रहा है, ये बातें आपको अच्छी तरह से पता चल जाएंगी। दूसरी तरफ अगर बात करें हम तो एक और शख्स हैं जो लगातार चुनाव मैदान में उतरने से पहले अपनी शक्ति का परीक्षण कर रहे हैं। अपनी शक्ति के परीक्षण में उन्होंने जो अपना नारा दिया है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, इसको लेकर के वो मुजफ्फरपुर में कर रहे हैं। हालांकि उद्देश्य कुछ और है, लेकिन उनका स्ट्राइक जो कर रहे हैं वो है 2025 का चुनाव और सीट शेयरिंग का समझौता। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक समस्या जो है सबसे बड़ी सीट शेयरिंग की आपको निपट जाएगी अगर नीतीश कुमार नहीं होते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की भरपाई कौन करेगा?
नीतीश कुमार फिर दूसरे खेमे में जाते हैं तो उनकी क्या स्थिति रहेगी। तो वहां जाकर के पेज थोड़ा सा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार किसी भी तरह से 2 बार धोखा खा चुके हैं। इस बार तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से मजबूत हैं कि वो नीतीश कुमार को लेंगे तो उसी शर्त पर लेंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें। नीतीश कुमार के पास विकल्प, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के पास विकल्प मिल जाएगा। कांग्रेस भी अपने लिए एक अलग रास्ता तलाश कर रही है, तो हो सकता है कि ये रास्ता उसको भी अच्छा लगे और नीतीश कुमार कांग्रेस मिल करके कुछ और छोटे छोटे दलों को लेकर के एक साथ मंच पे आ जाए। इस बीच आपको हमने बताया भी था कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मजबूत पकड़ बनाए हुए है। राकेश यादव है प्रदेश अध्यक्ष, वो लगातार यात्रा कर रहे हैं, सीमांचल से उन्होंने शुरू किया है और अब वो बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। यदि गठबंधन में उनको मौका मिल जाता है तो इससे सोने पे सुहागा होगा। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा वो भी इंतजार कर रहा है बिहार में चुनाव लड़ने की और गठबंधन में लड़ना चाहता था। ऐसी स्थिति में उसको सीट नहीं मिल पा रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव वो भी बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको भी महागठबंधन में जगह नहीं मिल रहा है, इंडिया गठबंधन में जगह नहीं मिल रहा है। ममता बनर्जी ऑलरेडी लड़ना चाहती है। तो इन सभी लोगों को मिला करके एक नया गठबंधन तैयार हो सकता है। इसके अलावे आपको बता दें कि जयलाल कुशवाहा है जो उपेंद्र कुशवाहा से 36 का आंकड़ा रखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। एक ये भी मुद्दा सामने आता है। ये सारी परिस्थितियां बनकर के रेडी हैं, लेकिन एक और फॉर्मूला जो पिछले 24 घंटे से लगातार आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उस फॉर्मूले में कहा यह जा रहा है कि 100 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी। इसमें 1 सीट नीतीश कुमार ज्यादा ले सकते हैं, यानी 101 और 1 सीट 100 सीट। इसके बाद जो एक 42 सीटें बचती है उसका डिवीजन कैसे होगा, तो उसमें 30 सीटें जो है 29 से 30 सीटें देने की बात की जा रही है चिराग पासवान को। इसके बाद जो बाकी की सीटें बचती हैं 12, उनमें से 7 और 5 का फॉर्मूला तय किया जा रहा है। 7 सीट जो है वो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को और 5 सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा को देने की बात चल रही है। और अगर ये पांचों दल एक साथ रहते हैं तो इस फॉर्मूले पर नीतीश कुमार तैयार होंगे कि नहीं होंगे, ये भी एक बड़ी बात है। नीतीश कुमार का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार का फॉर्मूला ये है कि नीतीश कुमार का कहना है कि 122 सीट हमें दे दीजिए, 121 सीट आप ले लीजिए, 2 पार्टियों को मैं संतुष्ट कर लेता हूं सीट दे करके, अपने कोटे से दे देता हूं, 1 पार्टी को आप दे दीजिए। लेकिन वहां आकर के कहीं ना कहीं पेच फंस जा रहा है और चिराग पासवान इसी के बाद से 9 संकल्प की बात किए हैं और बिहार में चुनाव लड़ने की भी बात की है। 8 तारीख को यह फैसला होगा क्योंकि एजेंडा तो पास हो चुका है और उस एजेंडे पर लेकर के चिराग पासवान ने स्पष्ट किया है कि पार्टी का फैसला को टाल नहीं सकते हैं। अगर पार्टी का मनसा ही हो जाएगा, इच्छा ही हो जाएगी कि हम बिहार से चुनाव लड़े तो हमको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी सर्वोपरि है और पार्टी का फैसला हम नकार भी नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि 8 तारीख को हो सकता है कि 9 संकल्प सभा में बहुत बड़ा ऐलान हो जाए जो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के लिए बड़ा ही विस्फोटक स्थिति पैदा कर दे। दूसरी एक स्थिति जो बनती है जिसकी चर्चा मैं बार बार कर रहा हूं कि लोकसभा के हिसाब से विधानसभा की सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें सीधे सीधे नजर आता है कि जो जितनी सीटों पे लोकसभा में विधानसभा वाइज बढ़त प्राप्त किया है, जैसे नीतीश कुमार ने 72 सीटों पे विधानसभा में बढ़त प्राप्त किया था, भारतीय जनता पार्टी ने 69 सीटों पे किया था, लोक जनशक्ति पार्टी 29 सीटों पर बढ़त प्राप्त की थी, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी 4 सीट पर बढ़त प्राप्त की थी और 3 सीट पे राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा को बढ़त मिली थी। इसके अलावा ये टोटल जोड़ करके 177 सीट होते हैं। इसमें से आप घटा दीजिए तो घटा करके 243 में से बाकी 66 सीटें बढ़ जाती हैं। उन 66 सीटों का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है कि आरएलएम को 3 सीटें, 4 सीट दे दीजिए हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को, इसमें से जुड़ा हुआ, यानी आरएलएम को 3 देते हैं तो उसकी 6 सीटें हो जाती हैं। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को 4 सीट देते हैं तो उसकी जुड़ करके 4 सीटें हो जाती हैं। 5 सीट आप लोक जनशक्ति पार्टी को दे दीजिए तो उनका हो जाता है 34 सीट। उसके अलावे जब 69 सीटों में बीजेपी के जुड़ता है 27 सीट, जो शेष 66 सीट में से आता है तो उनका 96 हो जाता है और 72 में 27 सीट अगर जोड़ दिया तो 99 सीट हो जाता है नीतीश कुमार का। ये एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पर 100 सीट से नीचे नीतीश कुमार लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये भी एक बड़ी बात है। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें एक बात साफ नजर आ रहा है कि नीतीश के बिहार मॉडल पर अगर महाराष्ट्र मॉडल, जिसकी चर्चा हम शुरू में कर चुके हैं कि नीतीश कुमार को माइनस करके अगर चुनाव लड़ना चाहती है एनडीए गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार का फॉर्मूला जो है वो भारी पड़ रहा है। क्या करेगी एनडीए, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 24 घंटे के भीतर 2
बड़ी रैलियां होने वाली हैं, महारैली होने वाली है, 2 एजेंडे सामने आने वाले हैं। उसके बाद एनडीए गठबंधन का जो स्वरूप है उस पर क्या असर पड़ेगा, हमारी नजर बनी हुई है। निश्चित रूप से सीट शेयरिंग के समझौते पर ही आकर के सारी बात टिकी हुई है और इसी को लेकर के ये दोनों ही गठबंधन के नेता और पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। प्रधानमंत्री के आने से पहले भी उपेंद्र कुशवाहा ने शक्ति प्रदर्शन किया था और प्रधानमंत्री के जाने के बाद चिराग पासवान ने शक्ति प्रदर्शन किया था। अब वो खुल करके मैदान में उतर गए हैं। अब इसके बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है, नीतीश मॉडल या महाराष्ट्र मॉडल, दोनों में से भारतीय जनता पार्टी किसको चुनती है और उसी के आधार पर एनडीए के स्वरूप का भी पता चल जाएगा और कौन साथ में रहेगा कौन बाहर जाएगा ये भी पता चल जाएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, बाकी की खबरें भारत लाइव पर जारी हैं। इसके साथ साथ हमारी नजर पूरी तरह से बिहार की हर छोटी बड़ी घटना पर है। आप देख भी रहे होंगे कि हम हर घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।